बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबी नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन। आज फिर से इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। आज फिर से इंसानियत आंसू बहा रही है। आज हर बाज़मीर इंसान का दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों? क्योंकि आज फिर निहायत मजलूम और बेबस इंसानों को निशाना बनाया गया। फिर से दाइश जैसे मनहूस और नापाक हाथों मासूम इंसानों का कत्ल आम हुआ, और इस दफ़ा ये मासूम इंसान मासूम बच्चे थे। फिर से हम देखते हैं कि काबुल में आज इन नापाक हाथों से एक स्कूल को निशाना बनाया गया, और इस स्कूल में करीब 50 बच्चे शहीद हो गए जिनकी उम्र 11 से 15 साल थी, और करीब सैकड़ों अफराद उसमें ज़ख्मी हुए। इन नापाक दरिंदा सिफत इंसानों ने फिर से मासूम बच्चों को शिकार बनाया, और जो तहलीलें सामने आ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मद्देनज़र है, ये 3 धमाके बेदरपे हुए, और 3 धमाकों में फ़कत इस स्कूल को निशाना बनाया गया जिसका नाम था मदरसे सैयदुश्शुहदा। और ये नापाक अज़ाइम रखने वाले दाइश, चूँकि तालिबान ने भी इसकी मज़म्मत की। तालिबान ने कहा कि इसमें दौलत और हुकूमत खुद शामिल हैं, और हुकूमत के अनासर हैं, और मुख्तलिफ अनासर की तरफ इशारा भी हो रहा है कि कौन से जो अवामिल कार फरमा है इस धमाके के पीछे। तो यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हम इस दिलसोज सानहे की मज़म्मत करते हैं, और हर कोई बाज़मीर इंसान इसकी मज़म्मत करता है कि इस तरह का सानहे जो होता है वाकन ये इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फ़कत ये आला है, ये कारिंदे हैं। इनको न दीन से, न मिल्लत से, न मज़हब से, न इंसानियत से, किसी से भी कोई नाता नहीं होता। लिहाजा ये धमाका जहाँ पे दाखिली अवामिल भी थे और ख़ारजी अवामिल भी इसके पीछे हैं, और ये इलाका जो है शिया नशीन इलाका है। सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करें। ये नस्ल कुशी एक तरह से हो रही है, चूँकि ये पहला धमाका नहीं है बल्कि एक चेन है इन धमाकों की जो पिछले कई सालों से हो रही है। मैं यहाँ पे एक आमार, इस बर्ची एरिया जो है ये सहराई इलाका है, बर्ची इलाका। तो इसमें वहशियाना हमला जो हुए, और ये हमला जो सबसे ज़्यादा संगीन हमला था जिसमें 50-55 से ज़्यादा ये स्कूल बच्चों की शहादत हुई, और सैकड़ों से ज़्यादा ये ज़ख्मी हो गए। दाइश ने एक हमला किया था जिसमें 150 अफराद 2017 में हमला किया था, जिसमें करीब 150 अफराद मारे गए थे। वो एक फरहंगी और कल्चरल इंस्टीट्यूट था बनामे फरहंगी तिबियान के नाम से। इसी तरह 2017 में ही अक्टूबर के महीने में मस्जिद इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फरजहू पे हमला हुआ, जिसमें 39 नमाजियों को शहीद किया गया था और 10 अफराद को ज़ख्मी किया गया। 2018 में एक वर्जिशगाह जो स्पोर्ट्स क्लब था उस पर हमला हुआ, उसमें करीब 20 अफराद को कत्ल किया गया। इसी तरह 2018 में ही एक और हमला हुआ जो मदरसा था, मखसूस मदरसा था, खुसूसी मदरसा मेहदिया मौऊद के नाम से, जिसमें 200 अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए थे। और उसके बाद एक हॉस्पिटल पे हमला किया गया जो लेडीज़ हॉस्पिटल था, उस 2000 में ही यह हमला हुआ जिसमें 24 अफराद हलाक हुए थे, कत्ल किए गए। फिर उसके बाद एक और तालीमी मरकज़ बनामे कौसर दानिश पे हमला हुआ 2000 में ही, जिसमें करीब 30 अफराद कत्ल और ज़ख्मी हो गए। लिहाजा ये पेदर पे हमलात, और इसमें अक्सर जो हमलात हुए थे वो शिया मस्जिद पे या शिया इल्मी मराकज़ पे या शिया सकाफती मराकज़ पे हुए थे। लिहाजा एक सोची समझी पॉलिसी के तहत बयान किया जाता है कि ये सारी साजिशें इस तरह से हो रही है कि नस्ल कुशी की जाए और नस्ल तशय्युअ का ख़ात्मा किया जा रहा है, कि जो
जितने भी हज़ारा कौमें मुख्तलिफ है अफ़गानिस्तान में, उनमें से एक कौम है हज़ारा नाम की, जो सब के सब शियान और दोस्तदारान अहल बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। ये वहशियाना और ये जनायतकाराना हमला जो हुआ, इससे साफ ज़ाहिर होता है, चूँकि जब दाइश का ख़ात्मा हुआ था 2015 में, तकरीबन तमाम दाइश के जितने भी अनासर थे इराक़ और सूरिया में, उन सहराओं में से उनको निकाला गया था और वो कमज़ोर हो गए थे। तो उसी दौरान ये कुछ अफ़वाहें फैलने लगी थी कि दाइश का एक टोला बाकायदा तौर पे ऐसी जगह भेजा गया कि जहाँ उनको वो जगह मिलेगी, वो स्पेस मिलेगी जहाँ से ये दोबारा फिर से रिप्रोड्यूस करे अपने आप को और फिर से अपडेट करे अपने आप को। तो वो जगह उनके लिए सिर्फ अफ़गानिस्तान थी, और आज हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप वहाँ से फिर से पनपने लगता है। और इसमें बहुत सारी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि इसमें दाखिली अनासर भी हैं, हुकूमत के कुछ कारिंदे हैं कि जो इंटेलिजेंस से वाबस्ता है, वो भी इसमें हिमायत करते हैं, और बाहर से भी कुछ ताकतें, बाहरी ताकतें जो नहीं चाहती कि मसलन वहाँ पे तशय्युअ का बोलबाला हो, चूँकि तशय्युअ और जो शिया अफराद हैं जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इल्मी हवाले से और तालीमी और तरबियती हवाले से काफ़ी उनमें वो पहुँच भी है और काफ़ी इस हवाले से डेवलप भी है, और वो नहीं चाहते कि इस हवाले से वहाँ पे कोई पेशरफ्त हो, बल्कि जो जहालत हम देखते हैं कि दाइश के अंदर पाई जाती है, वही जहालत वो चाहते हैं कि हर तरह से हर जगह पे नाफिज हो। लिहाजा ये मसला हमें नज़र में रखना होगा कि ये एक सोची समझी पॉलिसी के तहत ये सारा काम किया जाता है, लेकिन अफसोस है हमें उन पे, अफसोस है हमें जो मजम्मत नहीं करते, जो लब नहीं खोलते और इन मजलूम और निहत्थे इंसानों पे एक भी कलिमा कहने से या लिखने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया खामोश है और आलमी इदारे बिल्कुल खामोश है, और ये खामोश तमाशाई जो बने बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत है, इनकी ज़्यादा मज़म्मत होनी चाहिए। और ये सारी साजिश जो की जा रही है, तो इसका एक हिस्सा जो है, बहुत अहम हिस्सा है, वो यही है कि इस दाइश को फिर से वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं और वो हवा देना चाहते हैं, वो ताकत देना चाहते हैं कि फिर से ये मंतक़े में और इलाके में फिर से एक मरतबा साजिशें करे और इस इलाके को फिर से नाअमन बनाए। चूँकि अमेरिका के खला के बाद, अमेरिका के निकलने के बाद अमेरिका में ये तेज़ी आई है, और इसका सारा जो हकीकत में अगर देखा जाए तो ये खुद अमेरिका और मुख्तलिफ एजेंसीज जो आलमी सतह पे टेररिस्टों को सपोर्ट करती है और ये दहशतगर्दाना हमले करवाती हैं। लिहाजा इसको तवज्जो रखनी चाहिए कि मज़म्मत की जाए, इसकी आलमी सतह पे मज़म्मत होनी चाहिए, और अगर आज इसको रोका ना गया तो ये कल नहीं रोकेगा, बल्कि एक नस्ल कुशी हो रही है, और इस नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ हर किसी को अपना एक बयान देना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आलमी इदारों को सामने आना चाहिए, ताकि वो सामने आके इनका सद्जवाब करे और दाइश जैसी मनहूस जो जैसे आज कोविड-19 है, ये भी कोविड-19 ही है, ये भी दाइश भी एक वायरस है, एक ऐसा वायरस है कि जो मासूम इंसानों को शिकार बनाता है, और इसका खात्मा होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मज़लूमों की हिमायत करने की और ज़ालिमीन से नफ़रत करने की और उनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा होने की ताकत इनायत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।